बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान में मुलायत को बाद ताज़ा नामी मुजामती तंजीम के हाथों सख्त बगावत का सामना है। ईरान भी भारत की तरह अपने मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ तहरीकों पर तवज्जो देने की बजाय ब्लेम गेम के जरिए पाकिस्तान को ही मुर्दे इल्जाम ठहराता रहता है, जबकि पाकिस्तान अभी तक कुलभूषण यादव और उज़ैर बलोच जो ईरान की मदद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते रहे हैं, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, इन्हें मंजर आम पर नहीं लाया। बाद ताज़ा क्या है और ये तहरीक कहां से शुरू हुई, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। एक बात समझ लें कि ईरानी कौम की वो नस्ल जिसने 40 साल कबल 1979 में शहनशाहियत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते हुए जिस सख्त गिर मुलायत को खुशामदीद कहा था, इसमें से ज्यादातर अगले जहां सुधार चुके हैं, लेकिन अब नई नस्ल पासदाराने इनकलाब के खराब तर्ज अमल मतलकुल इनान मुलायत के जेर असर ईरानी हुकूमत को दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की पॉलिसियों और बदउनवानी की वजह से तंग आकर इनसे छुटकारा चाहती है। ईरान अपने मुल्क की अंदरूनी हालत पर नजर रखने की बजाय पाकिस्तान और सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, जबकि आलमी इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक मुलायत के खिलाफ आज से तकरीबन 10 साल पहले जब तेहरान यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा और तालिब इल्मों ने शहरी आजादियों की बहाली के लिए बाद ताज़ा के नाम से काम शुरू किया, तो पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस यूनिट ने क्रैक डाउन करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान बाद ताज़ा तंजीम के कुछ अरकान बच निकले और उन्होंने जेरे जमीन रहकर अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। 21वीं सदी में जहां पूरी दुनिया अपने बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकलने में देर नहीं करती, वहां ईरान में आज भी खौफ के पहरे हैं और लोगों को खुलकर सांस लेने की इजाजत नहीं। बेजा पाबंदियों और सख्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर अमरीकियों और यहूदियों का एजेंट करार दिया जाना एक मामूल है। हम इधर बताते चलें, पासदाराने इनकलाब पर मुसल्लह हमलों में कोई बैरूनी हाथ मुलविस नहीं, बल्कि दरअसल ये वो ईरानी नौजवान है जो अपने मुल्क को इसकी शानदार सकाफती पहचान वापस दिलाने के लिए सरगर्म है। ईरानी जर्नेल इस हकीकत से बाखबर होने के बावजूद हमलों का जिम्मेदार कभी पाकिस्तान और कभी सऊदी अरब को ठहराते हैं। बाज गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक बाद ताज़ा नामी मुजामती तंजीम के अरकान की तादाद तकरीबन 1 लाख से जायद है। 1 लाख बहुत बड़ी तादाद है जिसकी जड़ें पूरे ईरान में फैली हुई हैं, जिन्हें कुचला नहीं जा सका और इनको ईरानी अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल होने के बायस ईरानी मुलायत को आज इस मुसल्लह बगावत का सामना है जिसे पासदाराने इनकलाब ने बज़ाहिर 10 साल पहले कुचल दिया था। ईरान जो अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था कि इसने बगावत को कुचल दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि खतरा टल चुका है। देखा जाए तो असल ताकत अवाम है जो शहनशाह से नहीं डरते थे। इनके सामने मुलायत भी नहीं ठहर पाएगी। आने वाले दिन रद्दे इनकलाब के हो सकते हैं। बगावत का आतिशफिशा फटने वाला है। ईरान को चाहिए कि वो अपने मुल्क पर तवज्जो दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब ईरान से मुलायत का खात्मा हो जाएगा और तेहरान यूनिवर्सिटी से उठने वाली बगावत अपने मुल्क को इसकी असल शानदार सकाफती पहचान वापस दिलाने में कामयाब हो जाएगी।